सायन नेचर पार्क, जो कि मुंबई के सायन एरिया में सिचुएटेड है, एक यूनिक और इंस्पायरिंग एग्जाम्पल है अर्बन स्पेस में नेचर और एग्रीकल्चर को इंटीग्रेट करने का। जब हम इस पार्क को एग्रीकल्चर के नजरिए से देखते हैं, तो ये सिर्फ एक रिक्रिएशनल जगह नहीं बल्कि एक लर्निंग ग्राउंड है जहाँ पे लोगों को अर्बन फार्मिंग, ऑर्गेनिक खेती और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में अवेयरनेस दी जाती है। पार्क के अंदर मल्टीपल छोटी छोटी फार्मिंग प्लॉट्स, कंपोस्टिंग जोन्स और वर्मिकल्चर पिट्स बनाए गए हैं जहां लोग सीख सकते हैं कैसे खुद अपने घर के वेस्ट को कंपोस्ट बना के बिना केमिकल्स के खेती कर सकते हैं। यहाँ पर रेस्ड बेड्स, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स और मल्चिंग टेक्निक्स का भी उपयोग होता है, जो फार्मिंग को ज्यादा एफिशिएंट और एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाता है। कुछ स्पेसिफिक जोन्स में ट्रेडिशनल इंडियन क्रॉप्स जैसे तुलसी, हल्दी, अदरक, करी पत्ता और सीजनल सब्जियां ग्रो की जाती है, जिससे लोकल बायोडाइवर्सिटी भी सपोर्ट होती है। ये पार्क स्टूडेंट्स, अर्बन गार्डनर्स और एनवायरमेंटल एंथुसियास्ट्स के लिए एक रियल लाइफ लैब की तरह काम करता है जहां वो ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्लाइमेट रेसिलिएंट फार्मिंग कैसे होती है। स्कूल और कॉलेज ग्रुप्स के लिए यहाँ एग्रीकल्चर बेस्ड वर्कशॉप्स और इको टूर्स भी ऑर्गेनाइज की जाती है जहाँ उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है कंपोस्टिंग, सीड जर्मिनेशन और नेचुरल पेस्टिसाइड्स बनाने के बारे में। अर्बनाइजेशन के प्रेशर के बीच में सायन नेचर पार्क एक एग्जाम्पल है कि कैसे हम लिमिटेड स्पेस में भी ग्रीन प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अर्बन पॉपुलेशन को अपने खाने के सोर्स के साथ रिकनेक्ट कर सकते हैं। ये जगह सिर्फ एक पार्क नहीं बल्कि एक सस्टेनेबल लिविंग मॉडल है जहां एग्रीकल्चर, एजुकेशन और एनवायरनमेंट तीनों का परफेक्ट ब्लेंड दिखाई देता है। सायन महाराष्ट्र नेचर पार्क, जो पहले माहिम नेचर पार्क के नाम से जाना जाता था, एक वक्त पर मुंबई के सायन धारावी एरिया के बीच में एक बड़ा डंपिंग ग्राउंड था। यहाँ पे सिर्फ कचरा, इंडस्ट्रियल वेस्ट और पोल्यूटेड मिट्टी होती थी, जहाँ कोई भी जीव या पौधा टिक नहीं सकता था। लेकिन 1980 के आसपास एक विजनरी IAS ऑफिसर BN नाडकर्णी ने सोचा कि इस जमीन को सुधार का एक प्राकृतिक जंगल बनाया जा सकता है, जहाँ शहर के बीच में लोग प्रकृति के करीब आ सके। उन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS और लोकल स्कूल स्टूडेंट्स के साथ मिलकर इस प्लान पे काम शुरू किया। पहले यहाँ साफ सफाई की गई, फिर मिट्टी और खाद डालकर जमीन को जीवन लायक बनाया गया। उसके बाद अलग अलग प्रकार के इंडिजिनस पेड़ पौधे लगाए गए और धीरे धीरे यहाँ प्रकृति लौटने लगी। बर्ड्स, बटरफ्लाइज, स्मॉल एनिमल्स और हराई भरे पेड़ों ने इस जगह को एक मिनी फॉरेस्ट में बदल दिया। 1994 में ये पार्क ऑफिशियली पब्लिक के लिए ओपन हुआ और आज ये 38 एकर्स में फैला हुआ है, जहाँ 500 प्लस प्रकार के पौधे, 150 प्लस स्पीशीज की चिड़ियाएं और कई प्राकृतिक ट्रेल्स है। ये पार्क सिर्फ एक ग्रीनरी स्पॉट नहीं बल्कि एक इंस्पायरिंग एग्जाम्पल है कि कैसे इंसानी सोच और मेहनत से एक जिंदा जंगल वापस बनाया जा सकता है, चाहे स्टार्टिंग पॉइंट कितना भी बेकार क्यों ना हो। सायन नेचर पार्क एक छोटा लेकिन इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी से भरा हुआ अर्बन ग्रीन स्पेस है। यहाँ की बायोडाइवर्सिटी में कई तरह के इंडिजिनस ट्रीज जैसे नीम, बनियन, पीपल और बैम्बू शामिल है, जो लोकल फौना को शेल्टर और फूड प्रोवाइड करते हैं। इस पार्क में कई स्पीशीज के बर्ड्स, बटरफ्लाइज, इंसेक्ट्स और स्मॉल मैमल्स देखे जा सकते हैं, जो एक हेल्दी अर्बन इकोसिस्टम का साइन है। क्रॉप बायोडाइवर्सिटी के कॉन्टेक्स्ट में ये पार्क एजुकेशनल इनिशिएटिव्स के जरिए ट्रेडिशनल क्रॉप्स जैसे मिलेट्स, जोवर, बाजरा, पल्सेस और मेडिसिनल प्लांट्स को भी प्रमोट करता है, जो सस्टेनेबल अर्बन फार्मिंग और कम्युनिटी अवेयरनेस बढ़ाने में मददगार है। ये पार्क स्कूल प्रोग्राम्स और अर्बन गार्डनिंग वर्कशॉप्स के थ्रू लोगों को लोकल बायोडाइवर्सिटी और क्रॉप कंजर्वेशन के इम्पोर्टेंस के बारे में एजुकेट करता है। इसलिए ये जगह सिर्फ रिक्रिएशनल स्पॉट नहीं बल्कि एक लिविंग लैब भी है नेचर और एग्रीकल्चर के इंटीग्रेशन का। सायन नेचर पार्क मुंबई के लिए एक अर्बन इकोलॉजिकल ट्रेजर बन चुका है, जो सिटी के फास्ट पेस्ड और पोल्यूटेड एनवायरनमेंट के बीच एक नेचुरल बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। इस पार्क का डेवलपमेंट एक बैरन और निग्लेक्टेड एरिया को ग्रीन स्पेस में कन्वर्ट करने का रिजल्ट है, जहां पे हंड्रेड्स ऑफ नेटिव ट्रीज, श्रब्स और मेडिसिनल प्लांट्स लगाए गए हैं। ये ग्रीनरी सिर्फ विजुअल ब्यूटी नहीं बढ़ाती बल्कि साइंटिफिकली एयर क्वालिटी इंप्रूव करती है बाय फिल्टरिंग पोल्यूटेंट्स एंड रिलीजिंग फ्रेश ऑक्सीजन। मुंबई जैसे कोस्टल और हाई डेंसिटी सिटी में जहां ग्रीन स्पेसेस कम होते जा रहे हैं, वहां सायन नेचर पार्क जैसे इनिशिएटिव्स माइक्रोक्लाइमेट को थोड़ा कूल बनाते हैं, हीट आइलैंड इफेक्ट को रिड्यूस करते हैं और अर्बन टेम्परेचर को मैनेजेबल बनाते हैं। इसके अलावा पार्क का डिजाइन रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ग्राउंड वाटर रिचार्ज को प्रमोट करता है, जो मॉनसून सीजन में फ्लड कंट्रोल में काफी मददगार होता है। ये एक बफर जोन का काम करता है जहां एक्सेसिव वाटर सोक हो जाता है, इससे सराउंडिंग एरियाज में वाटर लॉगिंग कम होता है। पार्क के अंदर बायोडाइवर्सिटी भी प्रमोट होती है। बर्ड्स, बटरफ्लाइज, इंसेक्ट्स जैसे स्पीशीज यहां अट्रैक्ट हो रहे हैं, जो अर्बन इकोसिस्टम को रिस्टोर करने में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। लोगों के लिए भी ये एक मेंटल वेलनेस जोन बन गया है। मॉर्निंग वॉकर्स, जॉगर्स, योगा प्रैक्टिशनर्स और फैमिलीज यहां फ्रेश एयर में टाइम स्पेंड करते हैं, जो स्ट्रेस और एंजाइटी रिड्यूस करता है।
एजुकेशनल टूर्स भी यहाँ ऑर्गेनाइज होते हैं जहाँ स्कूल किड्स और कॉलेज स्टूडेंट्स एनवायरनमेंट और कंजर्वेशन के प्रैक्टिकल लेसन्स सीखते हैं। सिविक बॉडीज और एनजीओज भी यहाँ एनवायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं। इन सब एस्पेक्ट्स को देखा जाए तो सायन नेचर पार्क सिर्फ एक गार्डन नहीं है बल्कि एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सोल्यूशन है जो मुंबई जैसे मेट्रो सिटी को हेल्थियर, ग्रीनर और मोर रिसिलियंट बनाने की तरफ ले जा रहा है। ये एक अर्बन ग्रीन स्पेस है जो सिटी के बीच में नेचर से कनेक्ट रहने का एक रेयर मौका देता है, लेकिन इसके कुछ क्लियर डिसएडवांटेजेस भी है जो महाराष्ट्र के अर्बन नेचर पार्क्स के कॉमन इश्यूज को रिफ्लेक्ट करते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम है स्पेस कॉन्स्ट्रेंट, क्योंकि पार्क छोटी जगह में है और सराउंडिंग एरिया डेंसली पॉपुलेटेड है जिसे वाइल्ड लाइफ के लिए नेचुरल हैबिटेट काफी लिमिटेड हो जाता है। पोल्यूशन स्पेशली एयर और नॉइस पोल्यूशन पार्क के एनवायरनमेंट को डायरेक्टली अफेक्ट करता है और नेटिव प्लांट्स और बर्ड्स के लिए आइडियल कंडीशंस डिस्टर्ब हो जाती है। मेंटेनेंस और फंडिंग का इशू भी है। कई बार गार्डनिंग, क्लीनलीनेस और फैसिलिटीज का अपकीप प्रॉपरली नहीं हो पाता ड्यू टू बजट कॉन्स्ट्रेंट्स। लोगों की इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर जैसे लिटरिंग, प्लास्टिक यूज और लाउड नॉइजेस भी पार्क के इकोसिस्टम को हार्म करते हैं। अक्सर अवेयरनेस कैंपेन्स की कमी होती है जिसे लोग पार्क की इकोलॉजिकल वैल्यू को समझ नहीं पाते और उसे सिर्फ पिकनिक स्पॉट की तरह ट्रीट करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और अर्बन एक्सपांशन के चलते ग्रीन स्पेस और वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स और भी छोटे होते जा रहे हैं जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए सीरियस थ्रेट है। कैनोपी प्लांट इज वेरी बिग, बहुत बड़ी होती है बट उन्होंने कट कर दिया है प्लांट, कैनोपी कट कर दी है, बहुत सारी ब्रांचेस कट दी है। सो यू कैन सी द कैनोपी इज बिग, दिख रहा है। I was talking about this one in the trail. Looks like what? कैसे दिख रहा है? Heart shape. इसमें joints दिख रहे हैं? Looks, does it look like a bone? So that's a bone setter plant, Hastajod in Marathi. Bone setter, as it helps in like joint pains, fractures जो होता है, इसमें this plants work. So that's a bone setter. बार्बरी फिगी किस्म का कैक्टस है जो मेडिटेरेनियन के इलाकों में पाया जाता है। इसका दूसरा नाम अपुंडिया फिकस इंडिका है। ये प्रीतली पौधा खाने के लिए फल देता है। एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर से भरपूर बार्बरी फिगी सेहतमंद स्नैक है। ये बताए क्या? यूज होता है क्या? खांसी में यूज होता है, खांसी में यूज होता है। अडुलसा, अच्छा अडुलसा प्लांट कौन सा पार्ट यूज करते हैं हम? to make kada. Yes, and it flowers with a white color flowers. So that's a अडुलसा प्लांट. मेरे घर पे हम अभी भी अडुलसा प्लांट यूज करते हैं whenever it is for animals. Like उसमें बहुत सारे और भी मिक्सचर्स होते हैं, कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, तुलसी, गोल्ड एंड सॉफ एंड लॉट ऑफ थिंग्स टू मेक अ काढ़ा. लाइक आपको सिर्फ उसको उबालते रहना जब तक वो थोड़ा गाढ़ा नहीं हो जाए. महाराष्ट्र नेचर पार्क का वर्मी कंपोस्ट यूनिट यूनिक है क्योंकि ये अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट और सस्टेनेबल गार्डनिंग को प्रमोट करता है। ये यूनिट सिर्फ कंपोस्ट नहीं बनाता बल्कि लोगों को वर्मी कंपोस्ट के बेनिफिट्स के बारे में भी एजुकेट करता है। इसमें वर्कशॉप्स और डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं जहाँ लोग सीखते हैं कैसे छोटे से स्पेस में भी कंपोस्टिंग की जा सकती है। ये इनिशिएटिव इन्वायरमेंटल अवेयरनेस बढ़ाता है और कम्युनिटी को इन्वॉल्व करता है, इसलिए ये कॉमन से काफी है। वर्मी कंपोस्ट बैग के पास बंद करने का मकसद होता है कि वो पैचुरल डिसीज को दूर रखें क्योंकि इनसे कुछ हार्मफुल इंसेक्ट्स और पैथोजेंस मर जाते हैं। वर्मी कंपोस्ट बैग बनाने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करें। लोकेशन ऐसे जगह चुनें जहाँ सनलाइट और शेड दोनों मिल सके। बैग का साइज 2 to 4 फीट वाइड और 10 to 20 फीट लॉन्ग रख सकते हो। मटेरियल बैग के लिए वुडन प्लैंक्स या ब्रिक्स का यूज करो। लेयरिंग बैग के बॉटम में कोर्स मटेरियल जैसे ट्विक्स या स्ट्रॉ डालो, फिर ऑर्गेनिक वेस्ट और सॉइल की लेयर्स बनाओ। मॉइस्चर बैग को थोड़ा मॉइस्ट रखें लेकिन पानी नहीं होना चाहिए। वॉर्म्स रैपिंग प्लस वॉर्म्स को ऐड करो जो वर्मी कंपोस्ट के अंदर पैच्ड होते हैं। इस तरह से आप अपने वर्मी कंपोस्ट बैग तैयार कर सकते हो। थैंक यू, बाय। नहीं, ये
दूसरा है, बट ये मेरे घर पे एस्परगिलस नाइजर बोलते हैं, आई थिंक सो उसको। आप लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, एक्चुअली इसे एस्पेरागस फन, जिसे एस्पेरागस सेटेशियस भी कहा जाता है, ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है जो फीडरी फन लाइक लीव्स के लिए जाना जाता है। ये फास्ट ग्रोइंग होता है और मॉडरेट सनलाइट और वाटरिंग को पसंद करता है। ये बताती हूँ तो मैं इस ट्री को तुम लोग क्या बोलोगे? लुक्स लाइक व्हाट? हाँ, म्हणजे एक सुपारी और नारियल ऐसे दिखता है ना, सो दैट इज बिलोंग्स टू दैट फैमिली। सुपारी नारियल की जो फैमिली होती है दैट इज पाम फैमिली। ओके, सो पाम से बिलोंग करते हैं। बट लुक एट द लीफ शेप, इज इट लुकिंग लाइक अ फिश टेल? दैट इज कॉल्ड अ फिश टेल पाम, ऑल्सो नोन एज भेरली मार्ट। इसका बहुत बड़ा ट्री अच्छे से ग्रो हुआ विद द फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। Can say passion flower, so it is also known as Krishna Kaurava Pandavas flower. As you can say, there are lot of coronas, and you can see this 5 antlers here like a patch panda. That's right. There is a name for this root. What are this? And what is the purpose of this root? But what is the purpose of this root? That's everyone can read that. It's a state flower of Maharashtra. It's not this one. That's a different one. That's a different one. It is also known as Tamhan or Jarul. Okay. You'll get to see more near water bodies in Konkan region. We have some plants here, but it's in like थोड़ा अंदर है. हम वहाँ पे नहीं जाने वाले. Even in Mumbai we have this plant. Like Mumbai CST side area. वहाँ पे भी we have this plant. So it blooms mostly like June, July. So इसके जो फूल होते हैं looks like a crown, so also known as a queen's flower. And ये हुआ state flower. What is the state tree of Maharashtra? No, Mango. it is national. It's a mango tree. What is the state fruit of Maharashtra? Mango tree. What is the state animal of Maharashtra? The English name? Giant squirrel. Malabar or Indian giant squirrel. What is the state bird of Maharashtra? Hariyal. Yes. Green footed. Yellow footed green pigeon. I am so happy. Keep this in mind. Yellow footed green pigeon is state bird of Maharashtra. State butterfly? Blue mormon. शायद हमें देखने मिले blue mormon. It's like prettier big in size than other butterflies. And what is the host plant of blue mormon? It's बेल tree. बेल के ऊपर मस्त दिख जा, मतलब वो अंडे डालता है उसमें. Then what is the state fish of Maharashtra? Yes, it's black pomfret, papillary. So that's for your general knowledge, because we all live in Maharashtra, so we should know what are the like related to wildlife thing, what is the state symbols of Maharashtra. So it's देखने में try करेंगे, but we'll try कि bird call से पता चले. So it is from the plant for that. Sunbird. Sunbird. आवाज आ रही है बस. So for the birds, you need to sit at one place for a long time if you want to see them. Sometimes दिख भी जाते हैं जल्दी. So that's a sunbird. Sunbirds, they are called sunbirds as they have like a glossy body or feathers you can say, and there are different. So mostly bird calls से हम try करेंगे bird. So you know what, birds में भी according what they eat उनके beaks होते हैं, right? So the crow, it has a sharp beak because it feeds on what? Flesh mostly. They eat all dead animals. Okay, they are the scavengers and they are the cleaning agent of this environment. So the crows, vultures, hyenas, cheetah, right? They clean the environment. Okay.
And what about the eagle? Where beard? On the I said ऊपर उठ खड़े रह के देखो वहाँ पे ही है, ठीक है? Yes. It's like a tent shape. Yes. जिन्होंने देखा थोड़ा आगे जाओ. Guys, you will find some webs in this area in this plant, which is like a tent shape. Different. यहाँ पे आके देख सकते हो तुम लोग. यहाँ से इस साइड से. यहाँ पे इस साइड से दिखेगा. दिख रहा है? ये शायद होके डिकम्पोजर्स का काम कौन करता है? Look around and walk people. So everyone knows this pink flower. Yeah. This one very yes, anti-cancerous property, and that is also known as Sadabahar or Sadaful because it blooms all the year. There is one more plant inside the water. What is that? Lotus? No? I think there is another one, but it looks like a lotus. Or that pink one, water lilies. Yes, so those are called water lilies. And you can see the water lilies का पत्ते जो है, it is near to the surface of water. There are 3 leaves there. What is that? हाँ, there are 3 leaves there. उधर की तरह 3 पत्ते खड़े एकदम. So that's a lotus. Okay, and lotus का जो reproductive part रहेगा, so it's like a triangular and flattened. उसकी seeds भी खाने के लिए मतलब मिलते हैं. So that's a flattened one. And इसका जो है, it's like the petals. Stagnant water होता है, उसमें क्या growth होती है? Mosquito के larva. So like there are more mosquitoes near stagnant water. So as you can see, there are lot of dragonflies here. इधर ये छोटी-छोटी flies देखो, like a needle, yellowish one. ये देखो यहाँ से मैं घूम रही है. So those are damsel flies. Damsel fly and dragonflies help in controlling population of mosquitoes. They eat mosquitoes. So इसलिए dragonflies आपको पानी के बाजू में. महाराष्ट्र नेचर पार्क सायन लोकल कम्युनिटीज के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स बन गया है जो उनकी सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल वेलबींग को प्रमोट करता है. सबसे पहले ये पार्क एक अर्बन जंगल के बीच एक ग्रीन सैंक्चुअरी प्रोवाइड करता है जहां पोल्यूशन से बचने और फ्रेश एनवायरनमेंट का एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है. ये चीज स्पेशली स्लम एरियाज में के रेसिडेंट्स के लिए काफी वैल्यूएबल है. एजुकेशन के लेवल पे भी ये पार्क काफी हेल्पफुल है क्योंकि यहाँ रेगुलर बेसिस पर स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए एनवायरमेंटल अवेयरनेस वर्कशॉप्स, नेचर ट्रेल्स और इको टूर्स कंडक्ट किए जाते हैं जिससे बचपन से ही उनमें नेचर कंजर्वेशन का माइंडसेट डेवलप होता है. साथ ही लोकल विमेन और आर्टिसंस के लिए ये पार्क एक प्लेटफॉर्म देता है जहां वो अपने हैंडमेड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स जैसे कि कंपोस्ट, क्लॉथ बैग्स और रिसाइकल्ड आइटम्स बेच सकते हैं जिससे उनका इनकम बढ़ता है. पार्क के अंदर जो कंपोस्टिंग और वेस्ट सेग्रीगेशन एक्टिविटीज होती है उसमें लोकल लोगों को ट्रेनिंग देकर उन्हें एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट के मौके भी मिलते हैं. इसके अलावा इको टूरिज्म के जरिए गाइड्स, क्लीनर्स और स्टॉल वेंडर्स जैसे रोल्स क्रिएट होते हैं जिसमें नियर बाय बस्तियों के लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं. ये पार्क कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को एनकरेज करता है जहां लोग नेचर के साथ जुड़ते हैं और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनते हैं. कंक्लूजन ये है कि महाराष्ट्र नेचर पार्क न सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए एक मॉडल बन चुका है बल्कि ये लोकल कम्युनिटीज के लिए लाइवलीहुड, एजुकेशन, हेल्थ और एम्पावरमेंट का भी एक स्ट्रॉन्ग और सस्टेनेबल सोर्स बन गया है. महाराष्ट्र नेचर पार्क सायन एक ऐसा अर्बन जंगल है जो सिर्फ ग्रीनरी या स्कूल ट्रिप्स के लिए नहीं बल्कि कई यूनिक और लेस नोन एस्पेक्ट्स के लिए भी जाना जाता है. इस पार्क का एक सबसे अनोखा फीचर है यहाँ के गिर गए पेड़ों पर उगने वाला ब्रैकेट फंगस और दूसरी पैरासिटिक ग्रोथ्स जो इसे एक छोटी सी रेन फॉरेस्ट जैसा बना देते हैं. यहाँ का मेडिसिनल प्लांट सेक्शन भी काफी इंटरेस्टिंग है. गाइड्स बताते हैं कि पपाया के लीव्स का जूस डेंगू के ट्रीटमेंट में काम आता है जो यहाँ ग्रो किया जाता है. और हर वीक अक्टूबर से मार्च के बीच यहाँ ऑर्गेनिक फार्मर्स मार्केट लगता है जहाँ आपको ऑर्गेनिक सब्जियां, नेचुरल कॉफी और कभी कभी लाइव म्यूजिक भी मिलता है. ये सब मुंबई के बीचों बीच. पार्क की वाइल्ड लाइफ भी शानदार है. 300 से ज्यादा प्लांट स्पीशीज, 100 प्लस बर्ड्स, 78 बटरफ्लाइज और इवन स्पाइडर्स और एम्फिबियंस भी जो एक प्रॉपर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनाता है. और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जब आप इस पार्क के अंदर जाते हैं तो लिटरली एक टेम्परेचर ड्रॉप फील होता है जैसे आप शहर की गर्मी से निकल के किसी ठंडी और शांत जगह आ गए हो. महाराष्ट्र नेचर पार्क बस एक पार्क नहीं बल्कि एक जीता जाता एग्जाम्पल है अर्बन इकोलॉजी और नेचर प्रिजर्वेशन का.